तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ब्लैक व्हील्स। मेरा नाम गणेश है। तो भाई हंसी पे मत जाना, इस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है भाई। मेरे साथ क्या सीन हुआ यार, आज से जो लास्ट व्लॉग आया था उसमें आपने देखा होगा कि मैं जीटी की सर्विस करवा के लेके आया था मात्र 260 या 285 किलोमीटर्स पे, क्योंकि मेरे पास रॉयल इनफील्ड की तरफ से फ़ोन आया था, जो हरिद्वार रॉयल इनफील्ड है। उन्होंने मुझे कहा था कि इनका टाइम का और किलोमीटर का वो सीन था कि या तो आप इतने किलोमीटर्स पे सर्विस करवाओ या इतना टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद सर्विस करवाओ। तो मैंने टाइम पीरियड जो वो टाइम पीरियड था, मतलब कि जब वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने तब सर्विस करवाई थी। तो सीन क्या हुआ था यार, सीन ये हुआ जब मैं वहाँ सर्विस करवा के आया, आगे मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी। जैसे कि ये मेरी बहन का घर है और यहीं पे जीटी खड़ी हो रही है, ये रही जीटी। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे मतलब कि बाहर खड़ी थी, जब मैं बाहर लेके आया, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया अंदर लाने के लिए, तो भाई मैंने गियर डाला और क्लच रिलीज़ किया, तो गाड़ी चली नहीं यार, जाम। तो मुझे समझ तो आ गया था कि थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने जैसे कि इसका RS हो रखा है, तो मैंने शोरूम कॉल किया। तो शोरूम कॉल करने के बाद वहाँ से दो उनके शोरूम के कोई सर्विसमैन आए, तो उन्होंने बताया कि भैया इसकी जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो चुकी है। मात्र 260-280 किलोमीटर पे भाई साहब जीटी की क्लच प्लेट ख़राब। मुझे तो धक्का लग गया भयंकर, कि मैं तो शौक एकदम कि ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया क्या था क्या नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्या हुआ कैसे हुआ, है ना, मतलब कि क्योंकि वही है यार, हम लोग तो क्या बोलते हैं, कोई इतने बड़े सुपर बाइक ओनर तो है नहीं, तो थोड़ा मतलब कि वही ना कॉमन मैन वाली वाइब आती है कि सर्विस सेंटर में ही कुछ नहीं हो गया क्या, कभी वहीं किसी ने कुछ कर दिया हो या कुछ हो गया हो। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ तब होती है जब हम अपनी बाइक को क्लच मतलब कि क्लच को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कि क्लच का मतलब कि हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना ना, तो उस चीज़ से क्लच पे प्रेशर पड़ता है और क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। तो ये सीन मेरे साथ हो गया। अब जैसा कि तुमको पता ही है यार, मेरी जीटी है, तो सब लोग चलाते हैं, मेरी बहन के हस्बैंड भी चलाते हैं और मेरे दोस्त भी चलाते ही हैं। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा, सब दोस्त मज़े लेते हैं। मतलब कि सभी जब आती है यार चीज़, तो अपना मन करता है कि मतलब कि दोस्त इतने अच्छे हैं यार, तो किसी को मना भी नहीं किया जाता। तो मेरी वीडियोस में तो आपने देखा ही होगा कि मैं क्लच को बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, जैसे कि पल्सर पे भी व्लॉग्स देखे हैं आपने। और तो मैंने तो मतलब कि इतना तो मुझे पता है कि मुझसे तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन यार ये हरिद्वार का जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है ना, ये बहुत परेशान करता है यार। इसने मुझे मतलब कि मेरे दिमाग को फक्ड अप कर रखा है, मतलब कि इतना इरिटेट कर रखा है ना मुझे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस एक पर्टिकुलर शोरूम से। मतलब कि यार सर्विस पे भी इतना इरिटेट करा, सुबह का जा रखा हूँ 10:30 बजे का, 3:30 बजे आ रहा हूँ, ये कोई बात है क्या यार। और उसके बाद भी जब वो लोग आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने का खर्चा है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मतलब पैसे भी लगेंगे या नहीं लगेंगे या फ्री में होगा। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे भी कंफ्यूज किया, है ना। तो अब यार हम तो छोटी गाड़ी चलाने वाले लोग थे, उसके बाद ही हमने जीटी लिया, पल्सर के बाद मैंने जीटी ली है। पल्सर अभी भी मेरे पास ही है, तो मेरे इतने कोई कांटेक्ट भी नहीं है कि मुझे पता लगे कि क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो उन दोनों लोगों ने क्या कहा कि भैया पूरे उत्तराखंड में कहीं पे क्लच प्लेट नहीं है कॉन्टिनेंटल जीटी की, मतलब कि उत्तराखंड में, मैं हरिद्वार में रहता हूँ, चलो हरिद्वार में मान लूंगा नहीं होगी, देहरादून बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वहाँ पे भाई, देहरादून वो भी उत्तराखंड में ही आता है। पूरे उत्तराखंड में जी का क्लच प्लेट नहीं है जीटी की, बताओ यार, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तुम्हें पता है इस चीज़ को कम से कम 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से गाड़ी कूड़े की तरह यहीं पे खड़ी है मेरी, चलाने का मन नहीं करता क्या यार मेरा। मजा जा रहा हूँ मैं चलाने के लिए, आज भी साला 2 हेलमेट लेके आया हूँ SMK के, ये पड़े हुए 2 हेलमेट, ग्लव्स ब्लैक और क्या बोलते हैं तुम्हारा मैट ब्लैक। हाँ यार पागल बना रखा है यार। और तुम यकीन नहीं करोगे, अब जब इंसान में चुल तो होती है, तो मैंने क्या बोलते हैं देहरादून में जो पैसिफिक मॉल के ऊपर जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, मैंने वहाँ पे कॉल किया। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारे पास क्लच प्लेट पड़ी है, आप हमारे हमारे पास लेके आओ
और हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, जो लेबर चार्ज होगा बस वही लेंगे। मतलब कि मुझे ये बात भी उन्होंने क्लियर करी कि क्लच प्लेट अगर वारंटी में होगी तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। वो लोग मुझे इतनी सी छोटी सी बात भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोलूं यार, दुखी करा हुआ। हाँ, सारे ऐसे मिलते हैं चूतिया, परेशान कर दिया यार। और ऊपर से वो तो छोड़ो, जो लोकल स्टोर है ना, रॉयल इनफील्ड का लोकल स्टोर, एक भैया है हमारे ना, जो आशु भैया करके एक भैया है, उनके पास रॉयल इनफील्ड 500 है क्लासिक ना। तो वो लोग ऋषिकेश में कहीं पे सर्विस करवाने जाते थे, लक्की नाम था उन भैया का। तो मैंने उन भैया का कांटेक्ट निकाला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो लोग, वो पता है मुझे क्या बोलते हैं कि भैया एक दिन में क्लच प्लेट अरेंज करा के दूंगा। वो ऋषिकेश, वो भी उत्तराखंड में आता है मेरे भाई। वो कह रहा है कि एक लोकल सर्विसमैन कि मैं ओरिजिनल पार्ट्स में डील करता हूँ और मैं आपको क्लच प्लेट ओरिजिनल एक दिन में अरेंज करा के दूंगा। देख रहे हो भाई मेरे, कैसा चूतिया बनाया जा रहा है कस्टमर का। अरे खड़ा है भाई, 4.5 लाख रुपए कूड़े की तरह करे हैं। आज कम से कम 22वां दिन हो गया यार। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 21, 22, 3 हफ्ते तो हो ही गए मेरे को। पिछले पता नहीं कब दो संडे छोड़ के मैंने सर्विस करवाई थी, तीसरा हफ्ता लग गया है गाड़ी को खड़े खड़े खाली। हाँ यार, और उसके बाद भी किया, चेन्नई से सामान आ रहा है, पता नहीं कौन सी चेन्नई हो गई, साला सामान आज तक आया ही नहीं। फ्रस्ट्रेट कर दिया यार। चलो मैं आपको अपडेट दूंगा। अब मैंने उसको रिसेंटली कॉल किया था, तो उसने मुझे बताया था कि भाई मंडे को तो पक्का ही आ जाएगा। तो आप लोगों को तो पता ही है यार, मैं अपने घर से दूर जॉब करता हूँ, 2 हफ्ते में 2 दिन के लिए आता हूँ, तभी इसको मैं चलाता हूँ। पल्सर तो वहीं पे है, पल्सर तो क्या मैं रोज ही चलाता हूँ। तो अब देखता हूँ, मंडे को सामान आएगा तो खुद लेके जाएगा इसको तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अब 2 हफ्ते बाद ही आऊँगा और उसके बाद ही देख पाऊँगा कुछ। तो मैं आपको अपडेट दूंगा अगर मेरे पास कॉल वगैरह कुछ आएगा तो, या क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी पता तो है आपको, इतना चैनल पे तो बने ही रहना। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और ये भी एक व्लॉग ही है, जीटी में आया मोटा खर्चा। तो भाई ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में, मतलब कि जो इस वीडियो का पहला पार्ट था, उसमें तुम्हें पता ही है कि जीटी की क्लच प्लेट ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। और उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ मैं शोरूम की वजह से, जो हरिद्वार का रॉयल इनफील्ड है उनकी वजह से। तो भाई मैं कल ही मतलब जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ से आया हूँ रात को। और मैं रात को ही अपनी बहन के घर आ गया था, क्योंकि जीटी यहीं है और शोरूम यहाँ से पास पड़ता है। तो भाई आज 1 महीना और 14 दिन हो गए हैं, और क्लच प्लेट को आए हुए भी 5 दिन हो गए हैं। फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैंने उसको कहा कि क्या बोलते हैं कि यार उठवा लो वहाँ से, क्योंकि उसके जो स्टाफ है वो तो यहीं पे रहते हैं, पर उसमें ही रहते हैं। तो उसने कहा कि कभी कोई छुट्टी पे जा रहा है, कभी कोई छुट्टी पे जा रहा है। वही बस बहाने वाली बात यार। बाकी तो उठवाने को तो वो उठवा सकता था, लेकिन उसने मतलब कि कुछ इनिशिएट नहीं किया। तो क्लच प्लेट ख़राब है, बस थोड़ी बहुत जो पिकअप है वो गाड़ी पकड़ ली है, और मैं उसी थोड़ी बहुत पिकअप से गाड़ी को लेके जाऊंगा। अभी मैं उसको कॉल भी कर रहा था, मनीषा उसका नाम ना, जो वहाँ पे सर्विसेज में हेड है, तो वो मेरा कॉल उठा नहीं रहा है। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और बाकी देखते हैं क्या होता है। शोरूम में जाके क्लच प्लेट लगती है, गाड़ी कैसी चलती है, बाकी मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो मैं क्लच प्लेट लगवाने के बाद भी इसको किसी और को दिखाने लेके जाऊँगा आज। ऐसा होता है जब किसी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल भी आरपीएम उठाना बंद कर देती है। देखो अभी जीटी नॉर्मली 20 पे चल रही है, और मैं थोड़ी रेस दे रहा हूँ तो बढ़ रही है आगे को ना। और देखो मैं रेस दे रहा हूँ, क्लच छोड़ा हुआ है, रेस दे रहा हूँ, लेकिन चल नहीं रही है, बस वो नॉर्मली चल रही है। तो बस इसको ऐसे ही नॉर्मली चलाना है 20 पे। और ऐसे ही इसको लेके जाना है मुझे शोरूम तक, और कुछ दिक्कत ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा तो लग ही रहा है
क्योंकि अभी अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। और मुझे लग नहीं रहा कि ये जो मेरी बाइक है ये किसी जैसे हरिद्वार इंडिया के ब्रेकर है ना, जो चढ़ाइयाँ हैं वो ब्रेकर तो है नहीं, वो चढ़ाइयाँ हैं, उन पे चढ़ना और उतरना ये ऐसे में कर पाएगी क्या 20 में? लग नहीं रहा। भाई साहब इसे कहते हैं नज़र का खा जाना। ऐसी नज़र खा जाती है भयंकर। बाइक को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेगी, संभल के रखो। तो इसलिए मेरे भाई, तो चलो देखते हैं। मैंने अपने न्यू हेलमेट में सेटअप लगाया है, जो हमारा एक्सॉर का एपेक्स C-डबल मंगाया था ना हमने, उसमें। तो मुझे अभी वो भी चेक करना है कि कैसा लग रहा होगा। मैंने 4K में सुपर व्यू मोड में मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो ना, तो देखते हैं। बस क्वालिटी तो अच्छी आएगी 4K में, बस मैं चाहता हूँ कि बाइक वगैरह सही से दिखे यार। ज़्यादा था बट इस बार मैं सीधा जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जाने में एक अंडरपास पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग से ना, जिसमें नीचे तो ढलान है, लेकिन ऊपर जब मैं चढ़ूँगा तो चढ़ाई है। और मुझे नहीं लगता ये गाड़ी मतलब मेरी GT चढ़ाई पे चढ़ पाएगी इस हालत में। तो इस हालत में तो हो ही नहीं सकता भाई। तो इसलिए मैं सीधा सीधा मार्केट से जा रहा हूँ। और मुझे ये भी डर लग रहा है कि मैं बस इस फाटक के बंद होने से पहले निकल जाऊँ, क्योंकि क्लच नहीं चल रहा है। RPM देखो, RPM बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो MPA जो हमारी स्पीड है वो नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैं तब से इसी में चल रहा हूँ। पता नहीं छोटी मोटी चढ़ाई पे भी नहीं चढ़ पा रही है, तो एकदम से इसका जो पिकअप है वो डाउन हो जा रहा, जितना भी ये मेंटेन करके चल रही है फ़िलहाल ना। और ब्रेक जहाँ मारने पड़ेंगे वहाँ तो और दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि अब वो है एंकर। भाई साहब किसी को कैसे बताएं कि इसमें पिकअप ही नहीं है, कैसे बताएं? मेंटेन करके चल रहे हैं, कैसे बताएं? वो देखा हमारा बिल्कुल ही, हमारी रेस 0 हो गई। जो मेंटेन करके चल रहे थे ना वो भी नहीं चल रहे हम। तो धीरे 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 हो रही है, धीरे धीरे 20 पहुंच रही है। बस 20 से ऊपर नहीं हो रहा बिल्कुल भी अभी कुछ। तो शायद से इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी एक ही हाथ में रहनी चाहिए, और वो मुझे अब समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें यार। चलो कोई नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से ये क्लच जितना भी चल रहा था ये अब उतना भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 हो चुका है। अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा। RPM देख रहे हो, और इसने उठना बंद कर दिया। बंद हो गया। तो शायद से अब मुझे इसको धक्का ही मारना पड़ेगा।